नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस स्टोरी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के जो शिक्षा प्राप्त का पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में। जो भी छात्र आने वाले दिनों में बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कुछ वीडियो से आइडिया लगेगा कि हाँ, इस बार परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको सिलेबस और यूनिट के बारे में नॉलेज रहेगी तो आपको ज़रा से भी परेशानी नहीं होगी आपको क्वेश्चन और आंसर की तैयारी करने में। तो आज की इस वीडियो में कौन सा पेपर होगा, यानी कि जो आप बोलते नहीं कि पेपर कोड क्या होगा, प्रश्न पत्र क्या होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, अब आने वाले दिनों में आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मेन पॉइंट आपको देना, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखिए बीए का है, सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर का है। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है, थर्ड है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसको भी। ओके, उसके बाद आप लोग पेपर कोड देख लीजिए। जब आपका पेपर होगा तो उसमें जो कोर्स का कोड होगा ना पेपर का, वो यही वो लिख के आएगा। ओके, और जो कोर्स का नेम होगा यानी कि जिसको बोलते हैं प्रश्न पत्र का जो नाम होगा वो आपका होगा कोर्स टाइटल, यही लिखा होगा फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये आपके प्रश्न पत्र का नाम है। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएंगे शिक्षा शास्त्र में। तो हम आपको पहले सिलेबस की ओर ले चलते हैं, यूनिट वाइज टॉपिक समझते हैं। पहला आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, इसी तरह बहुत सारे यूनिट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसमें इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमने हिंदी में इसको पूरा अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए पूरी तरह हमने उस पर लिख लिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा शास्त्र का ही पूरा का पूरा सिलेबस है। यूनिट वाइज मैंने हिंदी में से अच्छे से कन्वर्ट करके आपको समझाने के लिए मैंने इसको हिंदी में कर लिया है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपके प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे शिक्षा और दर्शन को लेकर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, दर्शन शास्त्र का अर्थ और अवधारणा और दर्शन, इसके बारे में लिखना है। कुल मिला के आपको दर्शन शास्त्र की परिभाषा और उसकी अवधारणा के बारे में लिखना है। ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला है कि दर्शन शास्त्र के बीच अंतर और दर्शन इसके साथ संबंध बताइए। मैंने मतलब कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के बीच क्या संबंध है और क्या दोनों में अंतर है, क्या डिफरेंट है। ठीक है, क्या रिलेशन है, वो आपको बताना है। ये पूछे जाएंगे दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र से जुड़े क्वेश्चन। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए, ये यूनिट फर्स्ट में आएगा। और लिखा है दर्शन और शिक्षा की शाखाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जो है ये यूनिट फर्स्ट का हो गया। यूनिट फर्स्ट में इसी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे आपकी परीक्षा में। अब यूनिट सेकेंड की बात कर लेते हैं। यूनिट सेकेंड में है कि प्राचीन भारतीयों के लिए एक संक्षिप्त परिचय दर्शन। तो प्राचीन भारतीयों के लिए एक संक्षिप्त परिचय यानी कि वेदांत के बारे में लिखना है, भगवत गीता, वेदांत से जुड़ा क्वेश्चन और भगवत गीता से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनने वाला है। इस बार बीए थर्ड सेमेस्टर में इस बात को ध्यान रखेंगे एजुकेशन के पेपर में। ओके, यूनिट सेकेंड आपको समझ में आ गया। ठीक है, और यूनिट थर्ड में पश्चिमी के लिए संक्षिप्त दर्शन, यानी कि पश्चिमी के लिए संक्षिप्त परिचय आपको देना है, वो आपको बताना है। नंबर 1 है आदर्शवाद से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ओके, प्रकृतिवाद से जुड़ा आएगा, व्यवहारिकता से जुड़ा आएगा, यानी कि इन तीनों से जुड़े प्रश्न बनेंगे। 100% श्योर है, क्योंकि सिलेबस में है और यूनिट में भी है। तो प्रश्न आएंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, ये भी आपको तैयार करना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की ओर। तो यूनिट फोर्थ जो है उसमें ये है कि कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक, यानी कि कुछ प्रमुख जो शैक्षिक विचारक हैं उनके बारे में आपको लिखना है, यानी कि उनके बारे में प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। जैसे तो प्रमुख शैक्षिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे स्वामी विवेकानंद है, नंबर 3 पे BR अम्बेडकर, जिसको आप लोग भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं, तीसरे नंबर पर रूसो हैं, और चौथे 1 2 3 4 5वें नंबर पर डेवी हैं। तो इन यानी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, BR अम्बेडकर जी और रूसो
और डेवी, इनसे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का जब भी आपका पेपर होगा तो इनसे जुड़े आपको तैयार करना है। ओके, अगला है कि अगला यूनिट आप लोग देख लीजिए। अगला यूनिट आपका 5 नंबर है, भारतीय समाज का परिचय, यानी कि भारतीय जो सोशल है, ठीक है, आपका समाज है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि लिखा है कि भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भारतीय समाजवाद में बहुलवाद और विविधता को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। दूसरा यहाँ पर है कि भारतीय समाज का सामाजिक स्त्रीकरण, जाति, वर्ग, लिंग, यानी कि जो भारतीय समाज का जो स्त्रीकरण है, जिसका आप लोग जात को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आपको अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जात का हो गया, वर्ग से भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे और लिंग से भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है बहुत ही हाई लेवल का है। इस टॉपिक से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आएंगे इस यूनिट से जुड़े, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत ही ये जो यूनिट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको तैयार करना है। यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगली यूनिट है आपकी कि स्कूल, शिक्षा और समाज। तो पहला है सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल, सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल। इस सामाजिक संगठन से जुड़ा क्वेश्चन आएगा जो कि स्कूल को लेकर होगा। ठीक है, तो ये भी आपके टॉपिक में है, यूनिट में पूछा गया है प्रश्न, यानी कि यूनिट में ये शामिल है सिलेबस में, तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा से भी आप सभी को मालूम कि सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा क्वेश्चन तो हमेशा आता है, और शिक्षा के बारे में। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा। ठीक है, तो ये है इसके सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक, इनको तैयार करना है। ओके, अगला आपका जो यूनिट आ जाता है वो है आपका कौन सा नंबर है, ये 5, 6, 7 नंबर। ठीक है, 7, ये है 7 नंबर, शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें जो पहला आपका है सिलेबस में जो टॉपिक वो है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इसके बारे में प्रश्न आएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में, और दूसरा है निर्देशक सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार क्या क्या हैं और मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, उनके बारे में प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में लिखने के लिए, इसको तैयार करना है। निर्देशक सिद्धांत से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये यूनिट मैंने यहाँ पर कट कर दिया, यूनिट आगे रजिस्टर किया है हमने। यूनिट नंबर 8 कौन सा है, 8 है, हाँ, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 नंबर में आपका आएगा शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तो ये भी टॉपिक है, इसमें है कि शिक्षा विकास संकेतक के रूप में सतत विकास के लिए शिक्षा संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। शिक्षा विकास यानी शिक्षा के विकास को लेकर, ठीक है, प्रश्न आएगा। और संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य वर्सेस सतत विकास लक्ष्यों में क्या अंतर है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो शिक्षा का विकास के बारे में प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनेगा यहाँ शिक्षा के विकास को लेकर। ठीक है, 8 नंबर यूनिट से, इस यूनिट से। ठीक है, और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो आपकी ये है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर, और आपका मैं आपको बता दूँ एक और है 2 नंबर। ये 2-3 यूनिट ऐसी हैं, और आपका 6 नंबर यूनिट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके यूनिट है। इनसे जुड़े क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएंगे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों के समस्त पूरा का पूरा जो यूनिट वाइज, देखिए यूनिट के हिसाब से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यूनिट अगर आपको अच्छे से यूनिट के बारे में जानकारी रहेगी, ठीक है, टॉपिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में ज़रा सा भी समस्या नहीं आएगी, और उसको समझने में भी प्रश्न उत्तर आपको ज़रा सा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा सिलेबस से, थोड़ा आप लोग काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो आप लोग अगर आप लोग ये डालेंगे कि भारतीय समाज का परिचय इंटरनेट पे, तो आपको पूरा हिस्ट्री ओपन होके आ जाएगा, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर वाली क्लास तो आप लोगों के समस्त जल्द लेकर आएंगे। फिलहाल आपको और कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस से चाहिए, मतलब कि और कौन से सब्जेक्ट का, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।